बिहार में भूमि सर्वे का काम पिछले 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसका रिव्यू भी किया, उसके बाद कई तरह के निर्देश भी दिए। पाया गया कि सिर्फ रोहतास जिले में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, जबकि अन्य जिले काफी धीमी गति से है। बता दें कि 43,000 करीब मौजा है जहां पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है, और 35 जो दावा है कि 35,000 मौजा पर जो ग्राम सभा होना है वह हो चुका है। लेकिन हम जानने आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट से कि धरातल पर क्या है वस्तु स्थिति, क्या वो सभी काम हो रहे हैं या सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ मानिंदे लोग भी हैं जो कि गांव में ये चीज झेल रहे हैं, और आज अभी प्रखंड में आए थे, बैठक हो रही थी और वहां भी काफी जोरों से ये चर्चा चल रहा था। अच्छा, भूमि सर्वे का काम आज लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं। जी जी, क्या ग्राउंड रिपोर्ट में क्या दिख रहा है? अभी भी सरकारी कर्मी को थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिहार में सबसे ज़्यादा जो क्राइम रेट है या जो विवाद है वो ज़मीन को लेकर पेंडिंग है। लाखों केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में 13 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। उसमें सबसे ज़्यादा केस ज़मीन विवाद का है। सरकार ने इस अच्छा पहल उठाया है कि ज़मीन सर्वे करा रही है, उससे 90% तक विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन सरकारी कर्मी उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत जो काम है, आप सही फरमा रहे हैं कि सब कागज पे हो रहा है, लेकिन सरकार के जो ऊपरी स्तर के लोग हैं वो तो काम करना चाह रहे हैं। फरमा रहे हैं। आप बताइए, आप जो जानकारी जनता को दे रहे हैं उसी के हम आलोक में कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा सही है कि जमीन पे अभी काम बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। जैसे हमारे बैठक के नाम पे खाना पूर्ति किया जा रहा है। जैसे गए 20 आदमी बैठ गए, बैठक को उसको खाना पूर्ति कर लिया गया, लेकिन नियमतः सबको जानकारी होना चाहिए कि सरकार सर्वे करा रही है तो क्या क्या पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी में क्या क्या सुधार है, तो सुधार करके जमीन पे कैसे, अगर जमीन का कागज नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे। जानकारी जब तक नहीं होगा, जानकारी ही जरूरी है, जानकारी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा सरकारी कर्मी द्वारा, और जानकारी जरूर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तभी सर्वे को सफल माना जाएगा और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आनंद मधुकर। आनंद मधुकर जी ने बहुत बड़ी बात बताया कि जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी अभी तक लोगों को नहीं मिला है। देखिए, बड़े जमीन वाले जैसे ज्यादा 5 एकड़ 6 एकड़ वाले तो एक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे भी जमीन वाले हैं जो जिनका 1 कट्ठा 2 कट्ठा बहुत छोटी है, वैसे लोगों को जानकारी कैसे मिले? क्या उन लोगों को कहीं सरकार का भी काम धाम जो धीमा है, वो प्रचार प्रसार अब होना चाहिए। सरकार जितने प्रचार प्रसार करेगा, जनता को जितनी जानकारी होगा, तो सर्वे का काम आगे बढ़ेगा। सरकार तो दावा कर रही है कि हम लोग वहाँ ग्राम सभा कर रहे हैं गांव में। नहीं, हम लोग तो गांव में जाते हैं तो बहुत आदमी पूछता है कि भाई सर्वे हो रहा है, तो जब हम लोग का अभी तो बढ़िया से नहीं मालूम है, इसलिए सरकार को चाहिए कि बढ़िया से इसको प्रचार प्रसार करे और इस काम में तेजी लावे। अमीनों को बढ़ाया गया है, क्या लगता है कि अमीन है, कर्मचारी है, उनका काम दायित्व बढ़ाया गया, क्या वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं? जिस तरह जितने भी सर्वे के सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया है, पहले तो स्पष्ट नीति है कि वंशावली जो आज पंचायतों में लोग बेचैन हैं, जबकि वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि प्रखंड से कोई चिट्ठी निकल जाए कि वंशावली स्वयं बना कर दें, उसका प्रचार प्रसार हो जाए। वंशावली के लिए इतना बेचैन है लोग, जो पटना फतुहा कर रहा है। तो ऐसी तो नहीं, तो साफ कहा जाए कि तो पेपर में निकलता है, लेकिन हमें प्रखंड से जाकर और कर्मचारी को चिट्ठी निकल जाए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि स्वयं अपना वंशावली दे दें। लेकिन समझ नहीं पा रही जनता, इसको समझाने की जरूरत है। देखिए, वंशावली को लेकर काफी पहले भी कई बार चर्चा हो चुका है, और साफ दावा किया गया है कि आप स्व घोषणा पत्र में पत्र है उसके अनुसार आप खुद बनाकर वंशावली दे सकते हैं, लेकिन लोग उससे परेशान हो रहे हैं, ऐसा कहना है। सर, आप अभी एक बैठक में काफी चर्चा कर रहे थे, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, यह सर्वे का काम जो है सरकार की स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने अच्छा पहल किया है, चूंकि अक्सर जमीनी विवाद ही काफ़ी हैं, तो सरकार चाहती है कि जो ज़मीनी विवाद है उसको हम सही, जो रैयत हैं उनके नाम पर हम लोग खतियान बना दें कि ताकि कम से कम ये हो जाए। लेकिन उसमें थोड़ा सा त्रुटि किया हुआ है कि जो अमीन हैं, कानूनगो हैं,
तो उनको कई राजस्व ग्राम दे दिया गया है, और राजस्व ग्राम कई, एक अमीन को 5 जगह 6 जगह, तो ठीक है राजस्व ग्राम आप दीजिए, लेकिन उसी पंचायत के राजस्व ग्राम में दीजिए। और उन कानून को और अमीन को कहिए कि पंचायत में आप कैंप लगाइए, ताकि जब जमीन पर जाइएगा, पंचायत में जाइएगा, गांव में जाइएगा, तो आपको वस्तु स्थिति से अवगत होगा। आप अगर प्रखंड में बैठते हैं तो आपको वस्तु स्थिति से अवगत नहीं होइएगा। वहां पर है सर्वे का मूल चीज, समझ लीजिए, सर्वे का मूल चीज है कि हमारे पास पेपर है, सही है कि गलत है। लेकिन जब गांव में कैंप लगेगा, गांव में जमीन पर जाइएगा, तो वहां पर दावा और आपत्ति होगा कि जी नहीं, इन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह जमीन मेरा था। तो कहने का मतलब कि ग्राउंड लेवल पर उनको पंचायत में कैंप लगाना चाहिए, और हर एक पंचायत में आप 15 रोज तक एक दिवसीय कार्यक्रम बनाइए कि भाई 15 रोज तक हम 10 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे। जिन भी रैयत को किसी तरह का समस्या हो वो आगे मिले प्रखंड में। चूंकि राजस्व अभी वैसा नहीं हो रहा है। अभी रैयत को हम लोग आम सभा चूंकि हमारे अध्यक्षता में हुआ है, इसीलिए जो ग्राउंड लेवल पर समस्या है वो हमको पता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या किसान लोग हमसे कहते हैं कि ब्लॉक के लिए हल कहाँ पर वो ऑफिसर बैठा थी, तो कहाँ पर अमीन साहब बैठा थी, दिन रात यही जवाब देते हैं कि वहां पर जाइए ना चकबंदी। तो जब आप पंचायत में आइएगा, गांव में आइएगा, तो सीधा हम लोग कहें कि अमुक तारीख को इतना दिन से इतना दिन पंचायत के वह राजस्व ग्राम में बैठेंगे, इतना दिन से, तो वहां पर लोग चलाएंगे और वहां पर हम लोग को आसान होगा कि नहीं भाई यह जमीन इनके दादाजी के नाम से था, यह आदमी दबंग था, क्रिमिनल था, जो बीच में कागजात बना कर के यह जमीन पर दखल कब्जा कर लिया है। तो जब तक आप गाँव में नहीं जाइएगा, प्रखंड में कहाँ लोग आएगा। तो वस्तु स्थिति अगर खतियान बनना है तो ग्राउंड लेवल पर पदाधिकारियों को जाना होगा। जैसा कि अभी आज बीडीसी की बैठक थी, उस बैठक में भी हमने यह प्रश्न उठाया है। उस बैठक में जो भी चकबंदी पदाधिकारी जो सर्वे के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये ऊपर के लोगों के द्वारा उनको राजस्व ग्राम आवंटित किया गया है। तो ऊपर के लोगों को यानी कि सरकार से भी हम यह मांग करते हैं कि आप जो उस पंचायत का राजस्व ग्राम है, कानून को और जो अमीन है उन्हीं के पंचायत में राजस्व ग्राम दिया जाए, न कि एक यहाँ पर राजस्व ग्राम और एक गौरीचक थाना में जो राजस्व ग्राम। तो ऐसा काम नहीं होगा। यह तो सिर्फ हो गया कि फिर जमीनी विवाद समाप्त नहीं होगा। तो ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। इस काम के लिए अगर यह हो जाता है तो मानिए कि यह नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बड़प्पन होगा और बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। एक सवाल इन्होंने उठाया कि जो अधिकारी है, जो अमीन हो चाहे कानून गो हो, उन्हें ज्यादा काम दिया गया है। लेकिन आज जो हमने जानकारी लिया है कि फतुहा प्रखंड 18 पंचायत है, 15 पंचायत है और 17 अमीन है। यहाँ 17 अमीन की जानकारी मिली है। लेकिन अभी हमने गया तो वहाँ कई बोर्ड भी लगा हुआ था, उसमें कर्मचारी का मोबाइल नंबर, कई कर्मचारी को हमने लगाया, मोबाइल रिसीव नहीं होता है। क्या लगता है कि जो काम हो रहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के कारण धीमा पड़ रहा है? बहुत बड़ी बात आपने कही और बिल्कुल सत्य बात है। आज से पूर्व भी सर्वे का काम सरकार द्वारा किया गया था, वो सफल नहीं रहा और पूरे जनता भयभीत है इस वातावरण से कि सर्वे का काम पुनः शुरू हुआ है। कहीं कि सर्वे का काम हो और कहीं खाता ना का मतलब समझते हैं, मारपीट गांव में हो जाए और सर्वे पूरा ना हो। इसलिए कि सरकार तो अपने तरफ से पूरा कोई कयास नहीं छोड़ रही है सर्वे पूरा करने की, लेकिन अधिकारी लोग जो हैं पूरी तरह से सोए हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि फतुहा प्रखंड में 17 अमीन की तैनाती है, लेकिन क्या 17 अमीन का फोन लगाइए, कितने अमीन का फोन स्विच ऑफ आएगा, कानूनगो का फोन स्विच ऑफ आएगा, बंदोबस्त पदाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आएगा। उनको प्रतिदिन नहीं, कम से कम सप्ताह में एक दिन जाके कैंप लगा के पूरे गाँव में पहले जागरूक करना चाहिए। हम पेपर के माध्यम से कर दिए, पेपर कितने लोगों के पास पहुँच रही है? शहर में सिर्फ पेपर पहुंच रही है, ग्रामीण में कितनों के पास पेपर पहुंच रही है उनको मालूम है नहीं। अभी जैसा कि मेरे साथी बंसावली की बात है, बिल्कुल गलत बात है। बंसावली में पंच साइन करे, सरपंच साइन करे, पंचायत सचिव साइन करे, आंगनबाड़ी सेविका साइन करे, मुखिया साइन करे। क्या मेरी बंसावली की जानकारी मुखिया को है? मैं स्वयं बंसावली का जानता हूं, किसी दूसरे को जानकारी नहीं है। ग्राम सभा तो ये भी कह रही कि जी हाँ, लेकिन दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात जनता नहीं मान रही है, क्योंकि जनता कह रही है कि फॉर्मेट निकला हुआ है, उस फॉर्मेट को आप गलत साबित कीजिए कि आप सरपंच, फॉर्मेट को आप गलत साबित कीजिए। पेपर में बराबर निर्देश नहीं होगा, वहां कैंप लगा के बोलना होगा। हर 7 दिन पर 2 दिन कैंप लगा के बोलना होगा। और प्रखंड में बैठने से काम नहीं चलेगी, आप प्रखंड में रहिएगा। जिस तरह से आपने बोला कि 15-17 अमीन है, तो 17 अमीन है तो उस अमीन से पूछिए कितने दिन वहां जाते हैं।
अमीन से पूछिए कि अभी कोई जनता यदि नंबर लगाए तो सब स्विच ऑफ है, मैंने अभी भी बोला। किसी को जानकारी नहीं है, तो हम लोग डर रहे हैं, पूरे जनता भयभीत है, कहीं भी सर्वे पूर्वज सर्वे की तरह फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि सर्वे को पूरा करने 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और कुछ माननीय लोग हैं जो कि साफ कर रहे हैं कि ये अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि जो अधिकारियों की जो लापरवाही है, जो कर्मचारी जो अमीन है, कानूनगो है, बंदोबस्त पदाधिकारी है, उनका जो काम है वह काफी धीमी गति से चल रहा है। यही वजह है कि जो सर्वे का काम है वह कहीं ना कहीं फ्लॉप होने की स्थिति में दिख रहा है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।